आइए जानते हैं कि ग्लूकोज का आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं। तो आइए आईपीसी नेम लिखने से पहले आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबसे पहले नंबर 1 पे हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो हम जानते हैं कि पहले क्या लगाते हैं, CHO माने एल्डिहाइड समूह। फिर उसके बाद से एक कार्बन लगाते हैं। कार्बन के पास हम देखते हैं यहाँ पे आपका लगता है OH और इधर लगता है आपका H। पहले नंबर ये देख लीजिए कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। ये ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है। हम लोग इसी को स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर C लगाएंगे, मतलब 6 कार्बन चाहिए तो 6 कार्बन के पास अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे H लगता है, इधर लगेगा आपका OH। फिर यहाँ पर देखेंगे हम C लगाएंगे, C के पास इधर लगा देंगे आपका OH और इधर लगाते हैं H और फिर यहाँ पर लगाते हैं सी के पास यहाँ पर लगाते हैं OH और इधर लगता है आपका H और यहाँ पर लाते हैं तो लिख देते हैं CH2OH लगाते हैं। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले नंबर 1 पे इसमें देखेंगे कि कौन कौन से समूह जुड़े हैं और किस तरीके से इसको हम इसका नामांकन करते हैं। तो सबसे पहले नंबर देखिए ध्यान से, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड बड़ा ग्रुप है और देखिए ध्यान से यहाँ एल्कोहल समूह है। तो एल्कोहल समूह को हम ज़्यादा मान्यता नहीं देते हैं, पहले हम किसको मान्यता देते हैं, एल्डिहाइड को। तो हम कार्बन को क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 कार्बन है। 6 कार्बन हो गए। अब जैसे 6 कार्बन हो गए तो देखिए ध्यान से, जो राइट साइड है उसे हम D से प्रदर्शित करते हैं और जो लेफ्ट साइड है OH है उसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे राइट साइड है तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी D होगा, ये भी D है, यहाँ पे भी D है, यहाँ पे भी D है और यहाँ पे आपका क्या है, L है। ठीक, तो हम जानते हैं कि राइट साइड वाले को D बोलते हैं और लेफ्ट साइड वाले को L बोलते हैं। यहाँ से ये बन गया। अब देखिए ध्यान से, कितने आसानी से हम इसका आईपीसी नेम लिख लेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखिए ध्यान से, अब इसको आईपीसी नेम लिखने वक्त हम देखेंगे तो कितने कार्बन पे जुड़ा है, मतलब 2 पे जुड़ा है पहला OH। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2D, पहले क्या लिखेंगे 2D। फिर अब उसके बाद से देखेंगे, इसमें देखिए ध्यान से, ये तीसरे पे जुड़ा है L के साइड में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे का 3L। फिर यहाँ पे देखेंगे कामा लगा देंगे, पुनः हम इसको लिखेंगे कितने पे जुड़ा है, ये 4 पे, 4 पे मतलब 4D बनेगा। फिर देखिए ये 5 पे बना है तो कामा लगा के क्या लिख देंगे, 5D लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 6 पे जुड़ा है लेकिन इसको 6 को हम D नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एल्कोहल समूह के साथ जुड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको D को नहीं काउंट करेंगे। तो ये हमारा बन गया। अब देखिए ध्यान से, जब भी अब ये आप देखेंगे कि इसमें कितने OH समूह है, मतलब ये तो हमने 2D और L में हमने कर दिया। इसी को देखेगा और भी हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इधर का देखिए ध्यान से, इसको हम 2R लिख सकते हैं, इसको हम देखिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं 3S लिख सकते हैं, यस। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 4R लिख सकते हैं, यहाँ पे 5R लिख सकते हैं। तो कभी कभी किसी बुक में देखिएगा ध्यान से, ये 4 और R यस में दे दिया रहता, तो ये भी कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है, चाहे आप इसको लिखें चाहे इसको लिखें, ये लिख देंगे। उसके बाद से देखिए ध्यान से, इसके स्थान पर हमने ये लिखे हैं। अब इसके स्थान के बाद हम तुरंत ही काउंट करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अब कितने अब इसमें देखेंगे कितने समूह जुड़े हैं। OH समूह जो हाइड्रोक्सी समूह है कितना जुड़ा है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 पे जुड़ा है तो हम लिखेंगे का, यहाँ पे लिखेंगे 2 का 2 लिखेंगे। फिर 3 पे जुड़ा है 3 लिख देंगे। फिर 4 पे जुड़ा है 4 लिख देंगे। 5 पे जुड़ा है 5 लिख देंगे, कामा देके 6 पे लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से, ये लिख देंगे। अब इसके बाद से क्या लिखेंगे कि हम इसको बाद से लिखेंगे कितना ये क्या जुड़ा है, तो आपका जुड़ा है, मतलब कितने, मतलब हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है 5 जुड़ा, तो इसलिए लिखेंगे का पेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेंटा लिखेंगे, मतलब 5 जुड़ा है तो इसलिए पेंटा। पेंटा क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सी, तो इसलिए इसको लिखेंगे का हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी लिखेंगे, पेंटा हाइड्रोक्सी। अब फिर उसके बाद से देखेंगे कार्बन को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसलिए क्या होगा, हेक्सेन होगा, मतलब हेक्सेन होगा। तो हेक्सेन लिखेंगे, हेक्सेन। तो हेक्सेन लिखेंगे तो इस कंडीशन में देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे जो एल्डिहाइड समूह है इसका समूह को क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है। तो हिंदी में भी अल लिखते हैं, मतलब हिंदी में इस तरीके से अल लिख देते हैं, अंग्रेजी में AL लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे लगा देंगे हेक्सेन के जगह ई हटा के क्या लगा देते हैं, AL लिख देते हैं। तो ये बन गया आपका, देखिए ध्यान से, 2D 3L 4D 5D। उसके बाद से आपका लिखेंगे 2 3 4 5 6 और उसके बाद से पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सनेल। मतलब ये आपका आईपीसी नेम
बन जाता है। या इसी को लिख सकते हैं का 2R3S 4R 5S 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। या हिंदी में आप इसी को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर इसको हिंदी में लिखना है तो यही वाला लिख देंगे 2D, यहाँ पे फिर 3L, फिर यहाँ पे 4D, यहाँ पे 5D, ये हो जाएगा। अब पुनः यहाँ पे हम देखेंगे, लिखेंगे का 2 3 4 5 6, इसके बाद से लिखेंगे का आपका पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल मतलब आप हिंदी में भी इसको क्या कर सकते हैं, आईपीसी नेम को लिख सकते हैं। तो ये था आपका ग्लूकोज का आईपीसी नेम, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर समझ आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।